तो आपने कमाल जांच लिया। समझना हो समझ लेंगे। महाराष्ट्र में ये सब नहीं होगा मेरे साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि एक फिल्म रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? बैटल ऑफ गलवान को लेकर इंटरनेट पर एक के बाद एक वायरल दावे सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि फिल्म की कहानी पर सवाल उठ रहे हैं, तो कोई दावा कर रहा है कि इसकी रिलीज को लेकर भी अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर काजोल, शाहरुख खान और कई राजनीतिक नामों को भी इस बेहद से जोड़कर वायरल पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन वायरल दावों में सच्चाई है या फिर यह सब सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें है? आज की इस वीडियो में हम वायरल पोस्ट, सामने आई चर्चाओं और आधिकारिक जानकारी के आधार पर पूरे मामले को समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इंटरनेट पर फैल रही खबरों में कितना सच है और कितना सिर्फ दावा। दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बैटल ऑफ गलवान से जुड़ी कुछ तस्वीरें और टीजर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने इन पोस्ट को देख लिया और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई लोगों ने इसे देशभक्ति पर आधारित एक दमदार फिल्म बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या इतनी संवेदनशील घटना को बड़े पर्दे पर दिखाना आसान होगा। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और बैटल ऑफ गलवान ट्रेंड करने लगा। इसी दौरान इंटरनेट पर कई वायरल पोस्ट सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि फिल्म को लेकर अलग अलग राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के नाम चर्चा में आ रहे हैं। हालांकि इन दावों की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर इन्हें तेजी से शेयर किया जाने लगा। यहीं से लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें है या फिर वाकई फिल्म को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो चर्चा शुरू हुई, उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। कुछ वायरल पोस्ट में ऐसे दावे किए गए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। आखिर उन पोस्ट में क्या कहा गया था, यही जानेंगे अगले भाग में। अब तक सोशल मीडिया पर सिर्फ चर्चा हो रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। कई वायरल पोस्ट और वीडियो में यह दावा किया जाने लगा कि फिल्म की कहानी को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ यूजर्स का कहना था कि यह फिल्म देशभक्ति की भावना को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश है, जबकि दूसरे लोगों का मानना था कि इतने संवेदनशील विषय को बेहद जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाना चाहिए। इसी बीच अभिनेत्री काजोल का नाम भी चर्चा में आने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान उनसे इस विवाद पर सवाल पूछा गया। कई पोस्ट में कहा गया कि उन्होंने दर्शकों से अपील की कि किसी भी फिल्म पर अंतिम राय बनाने से पहले उसे पूरा देखना चाहिए। हालांकि वायरल पोस्ट में किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी। काजोल के नाम से जुड़ी इन चर्चाओं के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कई यूजर्स अपनी अलग राय रख रहे थे। देखते ही देखते यह बहस पहले से भी ज्यादा तेज हो गई, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद एक और बड़ा नाम इस विवाद से जोड़ा जाने लगा, शाहरुख खान। इंटरनेट पर तरह तरह के दावे वायरल होने लगे। आखिर शाहरुख खान का नाम इस पूरे मामले में क्यों सामने आया? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? यही जानेंगे अगले भाग में। अब इस पूरे मामले में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी, वह था शाहरुख खान। सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वायरल होने लगी। कुछ यूजर्स का दावा था कि बॉलीवुड के बड़े कलाकार इस विवाद पर अपनी राय रख सकते हैं, जबकि कई लोगों ने इन दावों को सिर्फ अफवाह बताया। हालांकि इन वायरल पोस्ट की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर बहस लगातार तेज होती जा रही थी और हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इस फिल्म को लेकर इतना शोर क्यों मचा हुआ है।
इसी बीच कुछ वायरल पोस्ट में यह भी कहा जाने लगा कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। किसी ने दावा किया कि रिलीज में बदलाव हो सकता है, तो किसी ने कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह है। मेकर्स की तरफ से उस समय ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था, जिससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर हर दिन नए दावे सामने आते रहे। कोई फिल्म को साल की सबसे बड़ी देशभक्ति फिल्म बता रहा था, तो कोई इसे रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म कह रहा था। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक बात साफ थी, बिना आधिकारिक जानकारी के किसी भी वायरल पोस्ट को सच मानना सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में बात करेंगे उन नए अपडेट्स की, जिनके बाद लोगों की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिक गई, क्या बैटल ऑफ गलवान तय समय पर रिलीज होगी या नहीं, और आखिर मेकर्स की तरफ से क्या संकेत सामने आए, यही जानेंगे अगले भाग में। अब हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई थी, क्या बैटल ऑफ गलवान अपने तय समय पर रिलीज होगी या फिर बढ़ती चर्चाओं का असर फिल्म पर भी पड़ेगा। सोशल मीडिया पर हर दिन नए दावे सामने आ रहे थे। कुछ पोस्ट में कहा जा रहा था कि फिल्म की रिलीज को लेकर अंदरूनी स्तर पर चर्चा चल रही है, जबकि दूसरी तरफ कई यूजर्स इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बता रहे थे। हालांकि उस समय तक मेकर्स की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था, जिससे इन वायरल दावों की पुष्टि हो सके। इसी वजह से लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती गई। जो लोग पहले इस फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वे भी इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी तलाशने लगे। देखते ही देखते बैटल ऑफ गलवान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषयों में शामिल हो गई। कई दर्शकों का कहना था कि किसी भी फिल्म का फैसला उसकी रिलीज के बाद होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि अगर किसी फिल्म का विषय संवेदनशील है, तो उस पर चर्चा होना भी स्वाभाविक है। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि इंटरनेट पर वायरल हो रही कई जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना जरूरी है। अब सबकी नजर मेकर्स के अगले बयान और फिल्म की रिलीज पर है। रिलीज के बाद ही साफ होगा कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे कितने सही थे और कितने सिर्फ अफवाह है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि बैटल ऑफ गलवान से जुड़ा कोई भी नया और आधिकारिक अपडेट आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सही जानकारी पर भरोसा रखिए और जुड़े रहिए। जय हिंद।